बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर अभी तक हमने सीखा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से, और उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सीखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं। जब हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन या ऑक्सीडेशन दोनों हो रही होती हैं तो उसमें देखते हैं तो एक जो है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होता है और दूसरा पहले को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है। इस लिहाज से हम आज इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस देखते हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या करता है, वो दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज अदर्स। ठीक है जी, दूसरों को क्या करता है ये ऑक्सीडाइज। हमेशा क्या करेगा, दूसरे में से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और असल में ऑक्सीडाइज होता है। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसेस अदर्स। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और वो चीज हो जाती है ऑक्सीडाइज, इसीलिए इसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये दूसरे में इलेक्ट्रॉन दाखिल कर देता है। ठीक है जी, दूसरे को क्या कर देता है फिर रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन के लिहाज से हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये वाली है हमारे पास H2 प्लस Cl2 मेक्स 2HCl। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन की O2 में यहाँ पर 0 है, Cl2 में भी 0 है, लेकिन यहाँ पर इसकी +1 होगी है और इसकी -1 होगी। ठीक है जी, अब आपने गौर करना है, हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर किसी एटम में से, मॉलिक्यूल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 0 है, यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1, मीनिंग उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया है, तो हाइड्रोजन क्या हो गई है, ऑक्सीडाइज। ये अमल कौन सा है, ऑक्सीडेशन। उसके बाद क्लोरीन पे गौर करें, क्लोरीन पे 0 है, अब उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो क्या हुई है क्लोरीन की यहाँ पर रिडक्शन। अब हम तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले सीख चुके हैं, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की। हाइड्रोजन पे गौर करें, हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। किसे दिया है, क्लोरीन को। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, देने से इसमें क्या होगा, एक दाखिल, ये क्या हो जाएगा फिर रिड्यूस। ये क्या है फिर रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया है, दूसरे को रिड्यूस किया है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये वाला। क्यों, क्योंकि इसने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, वो क्या हो गया है फिर रिड्यूस, इसलिए इसे क्या कहेंगे फिर रिड्यूसिंग एजेंट। उसके मुकाबले में जो क्लोरीन है हमारे पास, इस पे गौर करें, इसने क्या किया है, इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। जब क्लोरीन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो क्या होगा कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को कर दिया है ऑक्सीडाइज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल हुआ था, इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। इसमें से निकला है, इसकी क्या हो जाएगी फिर ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ने हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन की है, तो क्लोरीन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से देख लें कि हाइड्रोजन, उस पर 0 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +1 हुई है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं।
इसकी 0 थी, इसमें -1 होगी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल हुए हैं। पहली बात ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने ये सीखी है पहले भी। अब हाइड्रोजन ने क्या किया है, उसका क्या रोल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, देने से जब क्लोरीन में आएगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या हो जाएगी, रिड्यूस, जिसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है वो रिड्यूस होती है, रिड्यूस होगी। हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन देके क्लोरीन को रिड्यूस किया है, तो हाइड्रोजन क्या है फिर, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया है, तो क्लोरीन होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अभी तक अगर यहां तक नहीं बात क्लियर हुई तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास इसी को लेकर, ठीक है जी, हमारे पास देखें जिंक है। अगर जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होता है, हमारे पास ये बन जाता है ZnCl2 प्लस H2। ठीक है जी, अगर 2HCl के साथ करवाएं। अब ये वाला रिएक्शन, इस पे गौर करें, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसी है। ठीक है जी, यहां पर हमने गौर करना है क्या हुआ है। पहले हम जिंक पे गौर करते हैं, ठीक है जी, फिर हाइड्रोजन पे गौर करेंगे। ठीक है, जिंक की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कहा था जब हमने रूल्स पढ़े थे कि कोई फ्री स्टेट में अगर एटम हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। ठीक है जी, यहाँ पर यहाँ तक बात क्लियर होगी। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, और इसकी क्या है, -1। ओवरऑल 0 ही है, लेकिन +1 और -1 है। यहाँ पर जिंक की होगी है +2, क्लोरीन की -1 ही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की होगी है 0। अब हमने गौर करना है कि कौन सा इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा इनमें रिड्यूसिंग एजेंट है। गौर करें जिंक पर, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, अब होगी +K2। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, इसमें से निकल गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहते हैं उसे हम, ऑक्सीडेशन। तो जिंक की क्या हुई है जी, ऑक्सीडेशन हुई है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिहाज से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ पढ़ी है। उसके बाद हाइड्रोजन पे गौर करें, हाइड्रोजन की पहले क्या थी, +1, अब क्या होगी 0। मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पर दाखिल होंगे, हाइड्रोजन में ऐड होंगे, तो हाइड्रोजन की क्या होगी, रिडक्शन। अब हम तो बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की। जिंक ने क्या किया है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दी हैं 2 हाइड्रोजन्स को। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं 2 हाइड्रोजन्स को। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, देने से क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगी है, रिड्यूस। तो जिंक क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा जी, रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद ये वाला जो है हमारे पास HCl, इसमें जो हाइड्रोजन है इसने क्या किया है, इसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल हुए। इलेक्ट्रॉन दाखिल होना ये क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है जी, तो यहां पर इसने, जिंक ने इसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, खुद क्या किया था उसने काम, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट किया था, और हाइड्रोजन यहां पर क्या होगा फिर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसे ऑक्सीडाइज किया है, तो ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसने इलेक्ट्रॉन देकर खुद उसे रिड्यूस किया है, तो ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 3। ठीक है जी, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ठीक है जी, हमने क्या किया कि हमने 2 चीज़ें ली, हमारे पास थी H2 और O2।
ये दोनों आपस में मिले, इन्होंने बनाया 2H2O। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसकी 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर भी इसकी 0 है, यहाँ पर इसकी +1 है और इसकी है -2। इस पे गौर करें, इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, क्या होगी इसकी +1, मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, रिलीज। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, रिलीज। तो ऐसा एटम, ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है जी, जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह इसकी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं कि वो एटम, वो मॉलिक्यूल, वो आयन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और वो एटम, वो मॉलिक्यूल, वो आयन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हैं, ये हमारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होता है उसमें एक डोनेट करने वाला होता है, एक एक्सेप्ट करने वाला होता है। जो डोनेट करता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।